हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू जीके जीएस की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की रोज़ ही प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो आप लोगों ने अगर पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास का जो मोटिवेशन है वो क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। देखिएगा, दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाओ और फिर दूसरा, ज़िंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। ये किसका है? तो ये कहावत जो है द हिंदी इनसाइडर की है। ठीक है, कह रहे हैं दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाओ और फिर दूसरा उठाओ, ज़िंदगी भर इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। क्या पूछ रहा है कि विश्व मस्तिष्क दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, आपको डेट बतानी है। तो जो विश्व मस्तिष्क दिवस है वो आपका हर साल 22 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 जुलाई को मनाते हैं। हमारे दिमाग का वज़न कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दिमाग का जो वज़न होता है, वज़न कितना होता है। क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर वज़न पूछा जा रहा है। तो हमारे दिमाग का जो वज़न होता है वो कितना होता है? 1320 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी यानी कि WNF की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना पूछी जा रही है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? स्थापना आपको बतानी है। तो इसकी जो स्थापना है वो 22 जुलाई 1957 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जुलाई 1957 को। देखिए बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप उनको या तो अंडरलाइन कर लिया करिए या फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करिए, जिससे कि ना आपको दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। देखिएगा, 22 सितंबर 2013 को किसने वर्ल्ड ब्रेन डे मनाने का सुझाव दिया था। यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे जो है कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 22 सितंबर 2013 को। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे है उसको मनाने का सुझाव किसने दिया था। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये दिया था पब्लिक अवेयरनेस के एडवोकेसी कमेटी ने। किसने दिया था? पब्लिक अवेयरनेस और एडवोकेसी कमेटी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2023 की थीम क्या थी। शुरू कब हुआ है ये? तो ये शुरू हुआ है 2013 में। और थीम कहाँ की पूछी जा रही है? 2023 की थीम पूछी जा रही है। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, यानी कि किसी को भी पीछे ना छोड़ें। क्या थीम थी? मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता, किसी को भी पीछे ना छोड़े। ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, लीव नो वन बिहाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा। हमारा मस्तिष्क कितने सालों तक बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर मस्तिष्क के बढ़ने की बात की गई है। क्या की बात कही गई है? मस्तिष्क जो है हमारा वो बढ़ता कब तक है, मतलब किस एज तक बढ़ता है। तो देखिए, दिमाग जो है वो 40 साल तक बढ़ता है। कितनी साल तक बढ़ता है? 40 साल तक दिमाग बढ़ोतरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मस्तिष्क के कितने हिस्से में फैट होता है। क्या पूछा जा रहा है? फैट पूछा जा रहा है। मस्तिष्क का कितना % हिस्सा होता है जिसमें कि फैट पाया जाता है। तो देखिए, दिमाग के कम से कम कितने 60% हिस्से में फैट होता है। कितने % हिस्से में होता है? तो आपका हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है हमारे मस्तिष्क में कितने फीसदी पानी, फैट और प्रोटीन होता है। क्या पूछ रहे हैं? हमारे मस्तिष्क में कितने फीसदी जो है पानी, वो फैट और प्रोटीन होता है। देखिए, 75 से ज़्यादा पानी होता है, 10% फैट होता है और 8% प्रोटीन से बना होता है। कितने % प्रोटीन से बना होता है? तो 8% प्रोटीन से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक दिन में मस्तिष्क कितने विचार आते हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक दिन में मस्तिष्क में कितने विचार आ सकते हैं? आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं काउंटिंग। फिर भी यहाँ पर एक सीमा रेखा दे दी गई जिससे कि आपको थोड़ा सा सोचने का समय मिले। जैसे कि मान लीजिए कि लगभग 70,000 विचार आते हैं। कितने आते हैं? 70,000 विचार आते हैं। इनमें से 70% विचार जो है नेगेटिव होते हैं। हमारे दिमाग में अधिकतर विचार कैसे चलते हैं? नेगेटिव चलते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के 4 भाग कौन से हैं और उनका क्या काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। मस्तिष्क के 4 भाग कौन से हैं, तो सीधी सीधी बात है, मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। मध्य मस्तिष्क होता है जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है पश्च मस्तिष्क जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेन, ठीक है। 3 ब्रेन ये हैं, तीनों ही आपको सीरियल बाय सीरियल याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका मस्तिष्क का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि मेन हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। जो मेन भाग होता है उसको हम लोग प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं और या फिर अग्र मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मस्तिष्क का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मस्तिष्क में इसके अलावा कौन सा दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, तो वो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा भाग रीढ़ का हृदय को नियंत्रित करता है। पूछ रहे हैं कौन सा भाग है जो रीढ़ के हृदय को नियंत्रित करता है। तो हृदय का सहानुभूतिपूर्ण नियंत्रण ऊपरी पक्षीय रीढ़ को के खंडों को नियंत्रित करता है। मतलब कि जो पूछ रहे कौन सा भाग रीढ़ का हृदय को नियंत्रित कर, जो सहानुभूतिपूर्ण नियंत्रण जो हम अपने वक्ष के ऊपर रखते हैं ना, वो हमें जो है ना रीढ़ के हृदय को नियंत्रित करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व मस्तिष्क दिवस की स्थापना किसने की। इम्पॉर्टेंट है, विश्व मस्तिष्क दिवस की स्थापना पूछी जा रही है, स्थापित इसे किसने किया था। तो देखिए जो विश्व मस्तिष्क दिवस है उसको वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शतरंज दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका, 20 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है शतरंज दिवस। सही पूछा है कि 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं शतरंज दिवस, और भी तो दिन है ना, उस दिन भी मना सकते हैं, लेकिन नहीं, क्यों मनाते हैं। 20 जुलाई के दिन सन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई है, तो ये हुई है पेरिस में। किस सन में हुई है, तो ये 1924 में हुई है। किस डेट में हुई है, तो ये 20 जुलाई को हुई है। ठीक है, सारा आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला शतरंज दिवस कहाँ आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है जो पहला शतरंज दिवस था उसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था 1851 में लंदन में, क्योंकि आपसे सन भी पूछी जा सकती है। तो सन कौन सी थी, 1851 थी, और हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था आपका लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था। शतरंज को जो पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था चतुरंगा। किस नाम से जाना जाता था, चतुरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला शतरंज के खेल को किसने जीता था। सबसे पहला जो शतरंज का खेल था फर्स्ट बार, वो किसने जीता था, तो ये जीता था जर्मनी के एडोल्फ एडरसन ने। किसने जीता था एडोल्फ एडरसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के महासंघ के अध्यक्ष यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो वो कौन है, आर्काडिया इवोकोविच हैं। कौन है, आर्काडिया इवोकोविच। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी आप आर्काडिया से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, मुख्यालय पूछा गया है। तो मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी को है जिन्होंने विश्व शतरंज का खिताब जीता है। यहाँ पर होना चाहिए था कौन, मिस प्रिंट हो गया है। वह भारतीय खिलाड़ी कौन से जिन्होंने विश्व शतरंज का खिताब जीता था, तो वो थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे, विश्वनाथन आनंद ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शतरंज का खेल जीतने के लिए चालों की संभावित न्यूनतम संख्या क्या है। अगर हम शतरंज का खेल जीतना चाहते हैं तो उसके लिए चालों की संभावित न्यूनतम संख्या क्या है, तो वो 2 चालें हैं। ठीक है। 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो 1988 में जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे वो कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत किस देश में की गई, देश पूछा जा रहा है। जो विश्वनाथन आनंद थे वो कहाँ के थे, भारत में। कहाँ, भारत में इसकी शुरुआत पहली बार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शतरंज के रो यानी कि रो को क्या कहा जाता है, उसकी जो लाइनें होती है उसको क्या कहा जाता है, रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राज्य में पहली बार फाइट शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है, तो किसने की है, ये की है गुजरात ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा गेम है जिसे खेलने में मेमोरी बूस्ट होती है, मेमोरी बूस्ट होती है, कौन सा खेल है, तो ये खेल कौन सा है, शतरंज, जिसमें कि क्या होता है ना, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ना सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।